सबको ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ऑयल की वजह से ईरान पर अटैक किया है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है, क्योंकि ये लड़ाई अमेरिका की कभी थी ही नहीं। ये तो सिर्फ प्रॉक्सी वॉर है, जिसका असली चेस प्लेयर कोई और ही है। बिल्कुल ठीक समझे हैं आप, इजराइल है इसका असली प्लेयर, जो पिछले 10 सालों से ये प्लान बना रहा था। 2015 में ईरान ने अमेरिका, यूएन के P5 कंट्रीज के साथ एक डील साइन की थी, JCPO यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील के अंदर ईरान को क्या करना था कि न्यूक्लियर बम में यूज होने वाले एलिमेंट यूरेनियम की रिफाइनिंग को लगभग 3% तक लिमिट करना था, 98% यूरेनियम मटेरियल को डिस्ट्रॉय करना था और साथ ही अपने देश में इंटरनेशनल इंस्पेक्टर को अलाउ करना था, ताकि वो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मॉनिटर कर सके। और ईरान ने ऐसा किया भी, जिसके बदले ईरान को उसके $150 बिलियन मिल गए, जो फॉरेन बैंक्स में न्यूक्लियर सैंक्शन की वजह से फ्रीज हो गए थे। ये डील काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर आया 2018। इस साल ट्रंप ने ये डील तोड़ दी। अब जैसे ही डील टूटी, ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर दिया और यहीं से आज के पूरे कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। लेकिन 2018 में एक साथ 3 ऐसी चीजें होती हैं जिसे सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं कहा जा सकता है। जनवरी 2018, अब इजराइल के एजेंट्स ईरान में घुस आते हैं और वहां से 1 लाख न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स चुरा लेते हैं। अप्रैल 2018 में जॉन बोल्टन, जो कि सालों से ईरान में रेजिम चेंज करने की बात कर रहा था, वो अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाता है। एक फॉर्मर एडवाइजर ने तो सीधे ये तक कह दिया कि बोल्टन एसेंशियली इजराइल लॉबी का बंदा था और इसके अगले ही महीने नेतन्याहू इन चोरी के डॉक्यूमेंट्स को लाइव टीवी पर दिखाते हैं और बोलते हैं कि ईरान अभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। लेकिन बाद में जाकर यह पता चलता है कि वो डॉक्यूमेंट्स 2003 से पहले के थे और इन डॉक्यूमेंट्स को जानबूझकर मिसलीडिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया था। लेकिन तब तक इजराइल अपना काम कर चुका था, क्योंकि उसी हफ्ते ट्रंप ने ईरान के साथ अपना डील तोड़ दिया था और उसी महीने इजराइल के जेरूशलम में यूएस एम्बेसी भी खुली थी, जिसकी डिमांड इजराइल काफी टाइम से कर रहा था। मतलब ये कोई रैंडम डिसीजन नहीं था, बल्कि ये वेल प्लान्ड, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूटेड स्ट्रेटजी थी। और फिर आता है 27 फरवरी 2026। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि ईरान नेगोशिएशन के लिए तैयार हो गया है। डील होने ही वाली थी, लेकिन सिर्फ एक दिन बाद इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। तो अब सवाल यह है कि अगर ईरान डील करने को तैयार था तो अटैक क्यों? तो इसका जवाब है हमास। ईरान हमास का सबसे बड़ा सपोर्टर है, इसलिए न्यूक्लियर का बहाना देकर इजराइल ईरान को जड़ से ही खत्म करना चाहता है। इन सब में अमेरिका का रोल क्या है? तो उसका जवाब है इजराइल लॉबी। बहुत टेक्निकल चीजें हैं ये, और शायद इसके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे। तो ये कहानी है इस वक्त के प्रेजेंट सिनेरियो की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर जरूर करें।